चले गाइस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, रोटेशन तो रोटेशन हम लोग पढ़ रहे थे और रोटेशन में कल हम लोगों ने देखा था कि रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर किया जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रोटेशन क्या होता है। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब होता है जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाए और उसके बाद एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो रोटेट करे। फिर किस तरीके से रोटेट करेगा, टोटल एंगल क्या होगा, वो एक सारी लंबी चौड़ी कहानी हमने कल पूरी क्लास में समझी थी। तो टोटल रिजल्ट जो ये निकला था वो ये निकला था कि अगर एंगल इनिशियल लेवल पे फाई है तो एक्स एक्सिस जो होगी वो आर कॉस फाई और जो वाई एक्सिस होगी वो आर साइन फाई होगी। तो मैं ये कह सकता था कि x इज इक्वल टू आर कॉस फाई और y इज इक्वल टू आर साइन फाई होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो अगर और थीटा से रोटेट करे, थीटा से रोटेट करे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो टोटल एंगल होगा वो थीटा प्लस फाई बन जाएगा। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस फाई बन जाएगा। जो रोटेशन के बाद की बात, तो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आर कॉस थीटा प्लस फाई और वाई एक्सिस जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर साइन थीटा प्लस फाई। अब क्योंकि पाइवट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इनिशियल लेवल पे x, y होता है और आफ्टर द रोटेशन पाइवट पॉइंट जो है वो x नॉट, y नॉट हो जाता है। तो इसीलिए x को हम x नॉट बोल रहे थे और y को y नॉट बोल रहे थे। तो हमने ये बोला x नॉट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस फाई एंड y नॉट इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाई। ये हमारी लास्ट इक्वेशन बनी। ये पूरी कहानी जो हो रही है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हो रही है। मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है, वो कुछ और नहीं है। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट यूजर ने नहीं दिए, यूजर ने जो नहीं दिए वो ओरिजिन ही है हमारे पास जो भी है। तो ये सारी बातें, ये पूरी कहानी जो है हम कल के क्लास तक समझ चुके थे। अब अभी किसी भी स्टूडेंट को, ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है, किसी भी स्टूडेंट को इस पूरी कहानी में अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे को फटाफट बता दो, नहीं डाउट लगे तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है? नो डाउट। और एक मैसेज आया नो डाउट का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 20। देखो, अब अगर आपको डाउट नहीं है तो हम लोग आगे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझो। अभी के लिए मैं इस डायग्राम को हटा दूं। एक रूल कल आपने ले लिया होगा। देखिए गाइस, लास्ट जो इक्वेशन थी वो ये थी। लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बात मुझे पता है कि cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही साइन a प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन। वंस अपॉन अ टाइम किसी जमाने में किसी बच्चे ने पढ़ा, जो 11th में जिनके पास मैथ थी उनको तो सबको पता होगा ये फॉर्मूला होता है, और जिनके पास आर्ट्स से या कॉमर्स थी बेटा तुम लोगों को याद करना है। नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो एग्जाम में आने से आ जाए। अगर रोटेशन का तो याद कर लेना, 2 लाइनें लिखने में तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 2 लाइन लिख के आप इसको लर्न कर सकते हो। cos a प्लस cos b इज नथिंग बट cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो समझेंगे ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना अपने को अपनी उस इक्वेशन पे जो हमने कल निकाले। तो क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, so that's why what we can say that x naught is nothing but r cos theta plus phi. So inner bracket cos theta cos phi minus sin theta sin phi, right? Now x naught is equivalent to r cos theta cos phi minus r sin theta sin phi। r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। Now x naught is equivalent to cos theta multiply by r cos phi minus sin theta multiply by r sin phi। Clear? Is it clear? ये बात समझ में आई क्या? हाँ ना का जवाब दो फटाफट, होती हो। यस 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 यस। क्या है ये सब? ये सब ब्रह्मांड का है जो जिससे आपको अवगत कराया जा रहा है। कुल मिला के जो इक्वेशन कल हमने निकाली थी उसके आगे का प्रोसेस अपन आज कर रहे हैं। जो इक्वेशन अपन ने कल निकाली थी उसके आगे का प्रोसेस आज कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। वो जो ब्रैकेट में है उसको ओपन करके अपन सॉल्व कर रहे हैं ताकि अभी एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारे काम का रहेगा। एक्स नॉट क्यों निकाला है? लास्ट लाइन में आर को बेटा इधर लिख दिया है cos फाई के साथ में, बस और कुछ नहीं किया है। उधर भी r sin फाई के साथ में लिख दिया है। x नॉट क्यों निकाला है? x नॉट तो भी पहले सॉल्व करें, इसके बाद y नॉट भी निकालेंगे। अभी तो सिर्फ x नॉट करवा रहा हूँ, इसके बाद y नॉट भी करवाना है। तो जो लास्ट में x नॉट और y नॉट बचेगा तो इस इक्वेशन की जगह वो वाला आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। उसको रट्टा मारना है। अरे गुरु 3 बार नहीं निकालना है, वो एक ही बार है, उसको सॉल्व करते जा रहे हैं तो 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप तो अभी भी आएगा। 3 स्टेप नहीं निकाले, आया समझ में कि 3 स्टेप नहीं निकाले, वो एक ही स्टेप है, उसको अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो वो 3 स्टेप तो हो गया है, अभी और आगे स्टेप्स भी अपने को लिखने बाकी है। आया ना? क्लियर है? अब क्योंकि मैं ये भी जानता हूं, अभी कल की ही बात, थोड़े समय पहले की बात है, हम लोगों ने एक बात देखी थी कि भैया x बराबर r cos फाई होता है और y बराबर r sin फाई होता है। इस बात में किसी भी बच्चे को तकलीफ? जल्दी से मैसेज करो, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, यस और नो, जल्दी। इस बात में किसी को तकलीफ, कोई समस्या परेशानी? कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया लगा ये सुन के। देखो अगर तकलीफ नहीं है एक लाइन खींच देते हैं और उसके बाद ऐसा बोल दूं x नॉट बराबर इस भैया की जगह अगर अपन ये चिपका दें और इसकी जगह अपन ये चिपका दें तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे x cos थीटा माइनस का y sin थीटा लिख दूंगा, ये आ जाएगा y x नॉट, ये आ जाएगा x नॉट, ये लो x नॉट आ गया। बताओ हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो भैया। क्लियर है? तो अब अगर ये क्लियर है, अब आ जाओ अपन y की कहानी पे।
y को रिपीट तो समझो x इज इक्वलेंट टू बेटा r cos phi और y इज इक्वलेंट टू r sin phi होता है, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। x is equivalent to nothing but r cos phi, y is equivalent to nothing but r sin phi. We know that. So we'll just put the value of r cos phi in the equation x. तो r cos phi की जगह x पुट कर दिया और r sin phi की जगह y पुट कर दिया, तो इक्वेशन बनी कि x नॉट इज इक्वलेंट टू x cos theta as it is माइनस y sin theta as it is। बेटा क्लियर है? रिपीट करने के बाद क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? रिपीट करने की बात समझ में आई गई बात? वापस रिपीट करें, वापस रिपीट। अब x का ये फॉर्मूला फिक्स हो गया था, फाई थीटा में चेंज हो जाएगा, हाँ, और x भी आ जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में थीटा दिया जाएगा और एक्स वाई दिया जाएगा, फाई वाई की बात ही नहीं करेगा। तो वह एक्स वाई कहाँ से आया है, थीटा कहाँ से आया है, रट्टा मारने की जगह समझ लिया कि देखो यहाँ से आया। कल को कोई दिमाग में तकलीफ नहीं रह जाएगा, सर ये फॉर्मूला कैसे आया। 100 में से 90 बच्चे नहीं पूछेंगे, लेकिन 10 बच्चे पूछेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये आया ऐसे है कि ये समझ लो, ये बिल्कुल जैसे आया और ये फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा अब हमेशा के लिए रोटेशन में। जैसे अभी y को समझो, देखना y को समझना। अभी यहां से अगर मैं देखता हूं तो y नॉट की वैल्यू r साइन थीटा प्लस फाइव दे रखी है, समझना। तो y नॉट की वैल्यू ये r ब्रैकेट में। अब ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला के लिख रखा मैंने साइन a की जगह थीटा इंटू कॉस b, तो कॉस फाइव प्लस कॉस a और साइन b। ये फॉर्मूला था, मैंने रख दिया। r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा और r इससे भी मल्टीप्लाई होगा। फिर मैंने क्या किया, r को फाइव के साथ में चिपका दिया, तो हो गया साइन थीटा r cos फाइव प्लस cos थीटा r साइन फाइव। अच्छा, एक बात तो मैं जानता ही हूं ना कि ये साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और r cos फाइव जो है अभी इधर लिखा है r cos फाइव का मतलब x है, और ये cos थीटा r साइन फाइव का मतलब जो है वो y है। तो क्या इसको ऐसा लिख दूं, y नॉट इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। हो गया डेरिवेशन, ये x नॉट और y नॉट आ गया। हाँ, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। एंगल जो बनता है वो रोटेशन में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो ये जो थीटा बीटा ट्रिग्नोमेट्री जो भी रामायण होगी वो सिर्फ रोटेशन में, बाकी किसी और में नहीं। सब में नॉर्मल है, थीटा में ही की जो कहानी है वो सिर्फ रोटेशन में। नहीं, किसी इक्वेशन में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन में भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको आता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ रोटेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट लिखने को दे दिया, तो ये पूरी डेरिवेशन करके आनी है। कि शॉर्ट नोट का मतलब आप 2 लाइन लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 लाइन लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको समझाया। कल को किसी के मन में सवाल नहीं उठ जाए कि सर ये एक्स नॉट और वाई नॉट कहाँ से आया, आपने तो रट्टा मरवा दिया। रट्टा नहीं मारा, आपको मैंने समझाया कि चीज कहाँ से आई। आराम से इक्वेशन नोट कर लो। जो क्वेश्चन आपने लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट जहां तक नोट कर लिया था, उस नोट के आगे अभी आप पूरी कहानी नोट कर लो। जहां तक लास्ट नोट किया था उसके बाद मैंने आगे समझाया, अब आप इसको नोट कर लो। अभी इसके आगे अपन एक नया पार्ट इसी में रोटेशन में चालू कर रहे हैं। रोटेशन खत्म नहीं हुआ है, अपन रोटेशन में अब आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो 0 0 की जगह यहाँ बीच में हो जाए, इधर उधर उधर हो जाए, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ऐसी होती है, तो 0 0 इस जगह होता है। तो रोटेशन तो इन किसी भी पॉइंट से हो सकता है, तो वो कैसे होगा उसको अब आगे बढ़ रहा है। पहले इसको नोट कर लो आप।
उसको नोट करके मेरे को अपडेट करो तो अपन आगे की बात करें। जल्दी से नोट करो। नोटेड? सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया? नहीं किया? फटाफट करो। नाउ डन? ओके, दैट्स इट। सभी ने कर लिया? क्वेश्चन में पाइवट पॉइंट और एंगल होगा कि भाई कितना डिग्री मूव करना है। नहीं, एंगुलर रोटेशन ओमेगा, एंगुलर रोटेशन ही है, मतलब ओमेगा ओमेगा निभाना कॉन्सेप्ट नहीं है। ओमेगा आपके जो आईटी में है वो कॉम्प्लेक्सिटी में ही काम आता है। अब इसकी कहानी को समझो, समझो कि मान लो ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में ये कोई लाइन यहां से बनी, ये बन गई। तो एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, इस लाइन को रोटेट करना। लाइन को रोटेट करने के लिए ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इस पॉइंट को एक जमाने में आप जो है पाइवट पॉइंट बोलते हैं। यही आपने इसकी बात करी। इस डिस्टेंस को आपने r बोला, लेकिन ये r आपने ओरिजिन से बोला था। ओरिजिन पे तो ये लाइन जा ही नहीं रही, ये लाइन ओरिजिन पे नहीं जा रही है। तो जब ये लाइन ओरिजिन पे नहीं जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लाइन ओरिजिन पे नहीं जा रही है तो यहाँ पे एक इमेजिनरी, यहाँ पे एक इमेजिनरी क्या बनेंगे? एक्सेस बनेंगे। ये इमेजिनरी एक्सेस बना। ये इमेजिनरी एक्सेस बन गया। ठीक है, ये क्या बनी है? इमेजिनरी एक्सेस। इसको y डैश
एक्स डैश। पहले जो हमारे कोऑर्डिनेट हुआ करते थे वो ये 0,0 थे, किसके? ओरिजिन के, एच कॉमा के। लेकिन अब जो आया है वो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट ओ डैश आया है, एक नया ओरिजिन आज, एक नया सेंटर पॉइंट आया। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे एच कॉमा के। अब इसके 0,0 नहीं होंगे, ये एच कॉमा के होंगे जो यूजर देगा। इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, एच कॉमा के हो जाएगा। और इस पे जो एंगल की बात करेंगे, जो एंगल बना होगा, तो ये वाला जो एंगल है ये, अब ये एंगल फाई है। और अब अगर मुझे इसको रोटेट करना हुआ तो मैं रोटेट इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में करूं, वो यहां रोटेट होगा। और रोटेशन के लिए ये जो नया पॉइंट आएगा ये आपका पी नॉट आएगा, और ये आएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये क्या होगा? नया पाइवेट पॉइंट। और ये आपके एक सेक्टर बनाता है पूरा, ये एक सेक्टर बनाता है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। ये जो एंगल है अभी समझ के आए हम लोग, ये एंगल थीटा होगा। और हमने एक बात और समझी है कि जो पूरा एंगल होगा ये इतना इतना, अब ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। सब चीज सेम है, सब चीज सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जो अलग था वो मैंने बता दिया। तो अगर अब मुझे इसमें डायग्राम बनाना हो तो इसमें डायग्राम बनाने के लिए कंसेप्ट बनता है ये वाला। ये कॉन्सेप्ट बनता है। तब ये कॉन्सेप्ट बनेगा तो ये नई इमेजिनरी लाइंस बनेगी। ये देखो, ये देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जब ये यहाँ पे अपन बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो जो x होगा वो, ये डार्क कलर यूज कर लेता हूँ, आपको दिक्कत आएगी वरना। ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसके लिए वो x इज इक्वलेंट टू कॉस r कॉस फाई होगा, r कॉस फाई होगा। और यहां से लेकर यहां तक के जो डिस्टेंस है थीटा के लिए वो हो जाएगा r साइन फाई, ये y आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एंगल के लिए बात करता हूं आफ्टर रोटेशन, तो यहां से जो x नॉट आएगा वो आएगा r cos थीटा प्लस फाई। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी y नॉट इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाई। ये आपका पॉइंट बनेगा। तो इस डायग्राम में अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। कोई डाउट है तो आप पूछो, कोई समस्या है, ये डायग्राम समझ में नहीं आया मैंने कैसे बनाया? क्योंकि देखो उस बच्ची ने, जो आपको नोट्स में लिखा रहा हूँ जिसके, उस बच्ची ने क्लियर डायग्राम नहीं बना रखा है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। तो आप ये डायग्राम ढंग से थोड़ा बनाना, क्योंकि देखो उसने भी क्लियर नहीं बनाया। मैं जब मार्कर बोर्ड पे बनाता हूँ तो मैं 2-3-4 कलर लेके, मार्कर लेके ही डायग्राम्स बनाता हूँ। तो कोशिश करना आप भी ऐसे अलग कलर के डायग्राम्स नोट्स पे अलग कलर के अंडरलाइंस ऐसे बनाए। तो एक कॉमन ह्यूमन नेचर होता है कि वो चीजें आपको जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो और डायग्राम भी थोड़ा सा क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर लगता है डायग्राम। तो आप भी इस तरीके से कोशिश करें, डायग्राम नोट कर लीजिए। ये एक्चुअल में वो डायग्राम है जब अपना ओरिजिन या जो अपना सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन के अलावा कुछ और होगा जिसके कोऑर्डिनेट h, k होंगे। अब h, k अगर आ जाता है
तो अपना जो फॉर्मूला था वो तो h कॉमा k के हिसाब से था ही नहीं, उसमें तो x नॉट इज इक्वल टू x cos थीटा और y नॉट इज इक्वल टू y sin थीटा था, उसमें h और k की तो बात ही नहीं की गई, x और y की बात की गई है वहां पे। तो निकल ये जो बेटा h कॉमा k कोऑर्डिनेट है ये यूजर डिफाइंड है, यूजर कुछ भी दे सकता है जहां से आपको डायग्राम या जिसके रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है वो कुछ भी हो सकता है। तो वो कोऑर्डिनेट है h कॉमा के जो यूजर इनपुट करेगा। अब कैसे करेगा, क्या क्वेश्चन होगा वो भी अपन आगे कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक होमोजीनियस मैट्रिक्स है जहां पे h और k को यूज किया जाता है। वो होमोजीनियस मैट्रिक्स में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसी का जो नोट्स में बाकी रह गया उसके 2-3 लाइन नोट्स कीजिए, फिर इसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। यस कामरान, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कामरान। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ 90 डिग्री के अंदर अंदर रोटेट होगी या 360 रोटेट हो सकती है? नहीं रोटेट तो कैसे भी रोटेट हो सकती है। तो जैसे h कॉमा k है वो x डॉट ये वो x कॉमा y की जगह आ जाएगा या p और देखो समझो कोड है कामरान, समझो एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा पैड है, तो आप समझ लो ये कंप्यूटर की स्क्रीन, ये आपका पूरा ये उसका आउटपुट है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब आपने सेंटर पॉइंट दिया, ये आपके लिए तो ओरिजिन ये होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पूरा 360 डिग्री घूमेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री घूमेगा, इसके रिस्पेक्ट की बात नहीं करें। हम बात करें जो सेंटर पॉइंट आपने दिया वो इधर 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 कहीं भी आप दे सकते हो, तो जहां पे भी आपने दिया उसके रिस्पेक्ट में 360 डिग्री मूव करेगा। ओके सर। तो सर उस केस के अंदर जो हमारा जो थीटा होगा वो कि मतलब वो किस तरह से चेंज होएगा? कुछ नहीं, थीटा आपको बोल दिया जाएगा 45 डिग्री मूव करके बताओ। अच्छा नहीं सर, जैसे हमने अभी जो डेरिवेशन के अंदर करा थीटा प्लस फाई करा है, मतलब जो हमारा इनिशियल जो एंगल है ना उसके अंदर हमने प्लस कर दिया, तो अगर वो वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा तो हम थीटा कितना इंक्रीज करने वाले वो थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करके बताओ ना। देखो मैं वही बता रहा हूं, अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि स्टार्टिंग जो डायग्राम है वो कितने डिग्री का झुका हुआ होगा, वो तो हमको पता ही नहीं है, तो हम उसको थीटा के हिसाब से इंक्रीज कैसे करेंगे, यही बताना पूछना चाह रहे हो? ये सर ये भी, और एक और दूसरा भी ये पूछ रहा हूँ कि मैं अगर आप इसको पूरे को घुमाई देते हो तो आप थीटा इंक्रीज कितना करोगे? इसमें तो थीटा प्लस फाई कर दिया मैंने, मगर जब वापस उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो एक्चुअली एंगल कितना बनेगा वो थोड़ा एक बार सुनो कामरान, डायग्रामेटिक। सुनो, तो अभी तभी तो अपन फाई तो एक मेथड है पूरा कि इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपने देखा इससे पहले जो मैंने इक्वेशन अभी जस्ट सॉल्व करके ड्रॉ करके बताइए उसमें x नॉट की वैल्यू x cos थीटा, y नॉट की वैल्यू y sin थीटा है, उसमें फाई का जिक्र ही नहीं किया गया है, उसमें सीधे x और y कोऑर्डिनेट पकड़ ली कि x से कितनी दूरी पर है, y से कितनी दूरी पर है, वो बता दो, बाकी बातें हम अपने आप कर लेंगे। आप समझ गए ना? तो उसमें r की बात की गई है ना उसमें फाई की बात की गई है, उसमें डायरेक्ट x और y कोऑर्डिनेट की बात की गई है कि पहले कहाँ था वो बता दो और घुमाना कितना है वो बता दो, बाकी सारी जो कहानी है वो ऑटोमेटिक होगी। ओके सर। भाई तभी एक्स नॉट की वैल्यू एक्स cos थीटा और y नॉट की वैल्यू y sin थीटा निकालिए, कि हमको पता है ये चीज कि भाई फाई हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे फाई, और कितना बड़ा है वो डायग्राम वो भी दे देंगे, तो ये बहुत बड़ा कहानी होती है, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट वो सेटअप अपन ने जो है उसको डिराइव करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि अब इस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर लो, किसी भी स्टूडेंट के मन में देखो कोई तकलीफ रह जाए तो पूछ लो, क्योंकि इसको बोलते हैं रोटेशन। आज तकलीफ दे दी ना अगर इन ट्रांसफर, हालांकि ये सब एक एक दिन के टॉपिक है छोटे छोटे से, लेकिन मैं आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैं जब तक आप पढ़ोगे तब तक पढ़ाऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है इस मामले में। आप जितनी नॉलेज लेना चाहोगे डीप नॉलेज में उतनी देता चला जाऊंगा आपको। अरे मिस्टर चिराग तुमको समझ में आ रहा है क्या? भक्चंदानी, हाँ लव कुमार। सर साइन की और कोस की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में होते हैं ना, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। देखो तो फिर सर x डैश और y डैश तो उसमें आएंगे फ्लोटिंग पॉइंट। सुनो, एक्चुअल में हमने जितनी वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग तो साइन और कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जो कोऑर्डिनेट होता है उसके बीच में होती है। ये हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ा है 10th क्लास में। 11th क्लास में आपने देखा होगा ये जो 4 कोऑर्डिनेट है, चारों कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू होती है, उसमें आप
क्वाड्रेंट पकड़ते हो, कहाँ पे साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरीके से। हाँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव रहता है। तो एक्चुअल में वहां पे भी साइन की वैल्यू तो निकलती है ना, निकलती है, लेकिन सर 1 और 0 के बीच में रहेगी, वो तो फिर भी कहीं भी चला जाओ। बिल्कुल सुनो, 1 और 0 के बीच में रहेगी, तो यहाँ पे भी तो आपके पास जो वो तो साइन की वैल्यू आ रही है। हम लोग बात करें कि डिग्री के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट कर रहा है, तो डिग्री तो 0 से लेकर 360 डिग्री पूरी हो सकती है ना। हाँ सर, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक्स डेज और वाई डेज है वो फ्लोटिंग में आएंगे ना, फ्लोटिंग नंबर एग्जैक्ट थोड़ा ना आएंगे। नहीं भाई देखो, वापस समझो, कोऑर्डिनेट जो है वो यूजर देगा, और यूजर कुछ भी दे सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट दे सकता है, लेकिन हम लोगों को जो लेना है वो हमको पता है ना कि उसको फ्लोर फंक्शन लगा के कन्वर्ट करना है। हम डेसिमल में कोऑर्डिनेट्स को नहीं ले सकते। हाँ, तो फ्लोर लगाना पड़ेगा अपने को। अब बेटा ये जो r डैश क्यों नहीं हुआ, x x डैश हो गया, y y डैश हो गया, p p डैश हो गया, फाई थीटा में बदल गया, लेकिन r, तो ध्यान से देखो, r का मतलब है o डैश से लेकर p तक के डिस्टेंस, दूरी। तो o डैश से लेकर p तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी o डैश से लेकर p o से लेकर p डैश तक की है। तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस में कोई नहीं हुआ है, डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए वो r का r ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो r का r डैश नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस उतनी की उतनी है ना, छोटी हुई है ना बड़ी हुई है, तो इसलिए r का r डैश नहीं बना। ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट को कोई वो भी क्लियर कर लो। देखो तो मैं आपको और अच्छे से बता दूं, अगर किसी को भी डाउट हो, क्योंकि डाउट क्लियर होना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। निखिल समझो बेटा, अभी मैंने बताया कि ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो 90 हो गया ये वाला पूरा एरिया, ये एरिया 90 डिग्री, लेकिन आपने सेंटर अगर यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो उस सेंटर के रिस्पेक्ट में वो 360 डिग्री यहाँ पर रोटेट करेगा, इसके रिस्पेक्ट में, इस 90 डिग्री से उसको मतलब नहीं है। आपने एच कॉमा के यहाँ दे दिया, इसके रिस्पेक्ट में 360 डिग्री पूरा यहाँ रोटेट करेगा, तो वो कहीं बार बार नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो, आर का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा यार, आर जो है वही रहेगा, डिस्टेंस कभी नहीं बदलता। डायग्राम का शेप, ऑब्जेक्ट का आपका जो शेप है वो कब वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ वो रोटेट करेगा, उसकी लेंथ विड्थ हाइट में कोई चेंज नहीं आने वाला रोटेशन से। अब एक और बात है यहाँ पे, यस मिस्टर लव कुमार, हाँ अनम्यूट करो। सर यहाँ तो हम लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं इसको, अगर एग्जैक्टली कोई बीच में कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में करना हो तो, जैसे सेंटर पॉइंट या फिर कोई और भी। देखो कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो उस पॉइंट तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक और उस पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक 2 रोटेशंस आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपके जो लाइन है वो रोटेट हो जाए पूरी प्रॉपर तरीके से। मतलब 2 लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी, एक को तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थर्ड ऑब्जेक्ट में चला अज्यूम जाएगा। करने पड़ेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लाइन ले लिया है, लेकिन हमेशा लाइन थोड़ी ना होगी, लाइन से इजी, हाँ वो भी। इसलिए मैंने लिया है। कोई दिक्कत? नो सर। ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये एक्स वाई 1, आगे भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट में कितने वर्टाइसेस हैं, जितने वर्टाइसेस उतने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन ये है, क्योंकि इससे पहले जो सॉल्व किया है वहां पे h और k के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, अभी इस डायग्राम में मैंने h और k की भी चर्चा की है, तो वो h और k के लिए होमोजीनियस इक्वेशन है सॉल्व करने को। इसको नोट कर लो और नोट करके मेरे को अपडेट करो, तो हम आगे की बात समझते हैं। वर्टाइसिस क्या होता है, वर्टाइसिस का मतलब होता है ये जो पॉइंट, जो ये P है, P नॉट है, O नॉट है, इसको बोलते हैं वर्टाइसिस, जो पॉइंट होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टाइसिस। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट।
इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को करना है, पहले हम ये पूरी करें उसके बाद एग्जाम्पल की चर्चा करें। कर लिया आप लोगों ने सभी ने? अगर नोट कर लिया है तो हम आगे चलें। यस मिस्टर प्रतीक। सर मैं ये पूछा था सर, अभी तक अपन लाइन यहाँ से बना रहे हैं ना सर, ये एच के पॉइंट से और वो एक्स वाई तक। हाँ, अगर सर अभी तो एच के से मूव करा रहे हैं, अगर वो एक्स वाई से मूव करानी हो तो रोटेट करानी हो तो लाइन, जो लाइन वो मूव होती है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही मूव होती है। तो फाइनल पॉइंट से नहीं होगी? नहीं करते ही नहीं ना अपन, हमेशा आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, वो यहाँ से मूव करते हैं अपन उसको, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव करता है। आप चाहोगे सर अब मैं तो पी को पकड़ के मूव कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपने को हर चीज रिवर्स ऑर्डर में पढ़नी होगी। अच्छा मतलब आप कंफ्यूज हो कुल मिला के। लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट से या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से ही रोटेट करता है। ये बताओ सभी ने नोट कर लिया अभी तक ये सारी कहानी या नहीं किया? देखो ये डिपेंड करता है कि आपको रोटेट कितने डिग्री करना है। अगर मान लो ये P है, ये P है पॉइंट, आपको 10 डिग्री रोटेट करना तो ये ऊपर गया, 90 डिग्री रोटेट करना है तो ये यूं गया, 180 डिग्री करना है ये यूं गया, 270 करना है तो ये यूं चला गया, 300 करना है तो यूं आ गया। तो उस केस में P से नीचे आ जाएगा ना, जो P नॉट है वो P से नीचे आ जाएगा उस केस में, क्योंकि आपने रोटेट ही इतने ज्यादा कर दिया 300 डिग्री, तो 300 डिग्री तो उसके नीचे आ जाएगा ना कार में, जबकि वो घूम के आया है, वो 300 डिग्री घूम के आएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो P के यूं ही रहे, वो इधर भी जा सकता है इधर भी वो डिपेंड करता है आप रोटेट कितना कर रहे हो। जितना आप रोटेट कर रहे हो उतने डिग्री के अकॉर्डिंग P नॉट आएगा ना। P नॉट की वैल्यू जैसे अभी ये P है और 300 डिग्री रोटेट करा तो ये यूं घूमता हुआ रोटेट होता हुआ ये यहाँ आ जाएगा। तो पहले P यहाँ था, ये P नॉट यहाँ आ गया तो उसके तो नीचे हो गया ना, लेकिन घूम के आया है ना, इस बात को समझो। तो ये डिपेंड करता है आप रोटेट कितना करो, उसकी रोटेशन के एंगल पे डिपेंड करेगा P नॉट की पोजीशन। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कोई पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो। अभी भी रोटेशन कंप्लीट हुआ, 2 क्लास हमारी हो चुकी है, 3 क्लास, एक में तो आपने नोट किया था। तो इतना इंपॉर्टेंट मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी है। चलिए आई थिंक सो नोट कर लिया होगा सभी ने। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया,